वो प्रैक्टिकल पढ़ के आ रहा है, थ्योरी वहाँ पे। थ्योरी पूरा पेपर ही थ्योरी का था। मैम बोल रही है कैसे गया, मैंने कहा कैसे गया, फेल हो गया। पूरा पेपर कह रहे पेपर तो बहुत टफ आया है। मैंने कहा पीएस का नहीं हुआ, नहीं तो मर ही जाते हैं। तैयारी कर क्या पूरा तैयारी सब किया था। वो सब तो ठीक है, पेपर होने के बाद कह रहे हैं कि तुम्हारा 7 तारीख को आना, 7 तारीख को वाइवा होगा। हाँ, वाइवा क्या, वाइवा से क्या मतलब जब एक बार मेरा क्या पूछ रहा था, कह रहा था यार चैप्टर का नाम बता। पता है देव क्या कह रहा है? कह रहा है मैं वाइवा देने आऊंगा ही नहीं, जब इसी में फेल हो गया तो वाइवा देने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। मतलब ये है कि जितना दिन जग जग तैयारी किया तो कुछ भी नहीं आया था, कुछ नहीं आया था, कुछ फिर लिखे क्या हो लिखा है। अरे ये सब मेरे से पूछा कर रहे थे। वो तो नहीं लिखा, किसका गाना सुना मैंने। ये मेरे आगे वाला लिख रहा था, कह रहा था पता नहीं क्या लिखा है। एग्जाम पास करना है ना तो मेरे से कांटेक्ट किया कर। देख अभी आज कल एक बंदा को भेजा था नोट, क्या कह रहा था धन्यवाद भाई। 10th 12th थोड़ी है कि वो कुछ भी बना गया। थर्ड पार्टी चेक करती है। थर्ड पार्टी तो और बढ़िया, उसको घुस देगा और सही पास। नहीं थर्ड पार्टी में नहीं कॉलेज वाले चेक करेंगे, ना यूनिवर्सिटी चेक करेगा, कोई और चेक करेगा। देख क्या कह रहा है। क्या सीओ का मिल जाएगा तेरे पास, कंप्यूटर आर्किटेक्चर अभी सब चीज का मेरे पास है, सब चीज का। बीसीए में पहली बार आया ही है ये सब। अरे वो पहली बार आया चाहे दूसरी बार आया है, मेरे पास पहले ही आ जाता है। अरे कहाँ से आ ठीक जाता है? है। ये एमडीयू का वो है, प्रिंसिपल से जान पहचान नहीं। पता नहीं फिल्म रिलीज होने से पहले टेलीग्राम पे आ जाता है। अरे तुझे पता नहीं है, हैं? ये तो पहली बार सुन रहे हैं। तुम्हारा कौन सा वो है राज कॉलेज का क्या नाम है? एमडीयू। एमडीयू एमजीयू कहाँ लगा बुला है क्या रे? क्या कॉलेज का नाम तो डीपीजी है। डीपीजी आईटीएम डीपीजी है। फुल फॉर्म बताना एक बार, रुक जा वो बताएगा। फुल फॉर्म उसका है ही नहीं, डीपीजी का पहली बार। डीपीजी है, शॉर्टकट में डीपीजी में यही लिखा है, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग कॉलेज। बस ये है आईटीएम का हमारे में, इनका डिग्री है। वो स्कूल है कॉलेज है? वो आप स्कूल ही कह सकते हैं, स्कूल ही कह सकते हैं। स्कूल कहाँ से है? स्कूल ना है ना है स्कूल। वहाँ पे पता है गेट लग जाता है, गेट से बाहर जाना ही नहीं है। पढ़ा कितना दिन पढ़ा उसमें? कौन? तू 2 साल क्या पढ़े हो? है? कितना सब्जेक्ट था तुम्हारी क्लास में? सब्जेक्ट तो पता नहीं, बहुते था। बहुत देर तक पढ़े कितना ही बताओ। 10-20 सब्जेक्ट पढ़वे नहीं किए तो पता कहाँ से 10-20 होगा? सब्जेक्ट। अरे यार इनका देखो ना, दस बीस पढ़वे का नहीं किए। पूछा डिप्लोमा में कितना सब्जेक्ट था, कह रहा है कि सब्जेक्ट तो बहुत था लेकिन याद नहीं है। मैथ्स हर पेपर सेमेस्टर लिख के दे भी पाँच देता, आज तो कोई दिया भी नहीं। हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट था। मैथ आप के सेमेस्टर 5 हाँ हमारे टोटल को कितना? 35-40 तो होगा ही सब मिला के। नहीं हाँ। थर्ड ईयर में, सॉरी थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हुआ था मेरा। थर्ड डायरेक्ट हाँ हाँ, तब इसका जान पहचान है भाई टीचर से। कि मैडम पूछ रही है हमारी क्लास के कि बच्चों पेपर कैसा गया है, तो हमारी क्लास की लड़कियां कह रही हैं मैम ऐसा लग रहा है अगले साल फिर से मिलना पड़ेगा अगले सेमेस्टर में। फिर मैम कह रही है पढ़ के नहीं गए थे क्या? मैम पढ़ा तो बहुत था बट क्वेश्चन देखते ही खत्म, सारा खत्म। सब 4 यूनिट से। सही से बताना, तुमको पेपर देख के क्या समझ में आया? अपने मतलब अपने बारे में क्या सोचे थे तुम? मैंने कहा भाई मैं गया था के मैप बीसीडी एडिशन ये सब पढ़ के, डिकोडर एनकोडर डीमक्स मक्स डिजिटल सिग्नल एनालॉग सिग्नल आ रहा है, वो पाइपलाइन आ रहा है, पाइपलाइनिंग आ रही है, आरआईसी और सीआईसी, जीके फ्लिप फ्लॉप जो समझ में नहीं आ रहा है मुझे। बीडीसी एडिशन पता नहीं कौन कौन सा बीसीडी एडिशन नहीं था वो, था तो उसके पर वो डिफिनेशन लिखनी हाँ, तो थी। देख तेरे को विश्वास नहीं हो रहा है ना? इंस्टाग्राम और देख, मेरा बनाया हुआ चीज़ है। अरे मैंने देख। बंद ही कर दिया था, 1 महीने से बंद कर रखा था, आज ही तो खोला हूँ फिर से। जो सर लाइक और कमेंट चलता है वो नहीं आ रहा था? मतलब क्या वो भी ये 2 हफ्ता से इसलिए तो नहीं आता, वहाँ बैठ के पढ़ रहा था। पढ़ रहा था, अब पेपर आता ही दिमाग काम नहीं करना बंद कर दिया पेपर। मैंने वहाँ पे की मंगा रहे लैपटॉप लगा हेलो, हाँ। पता क्या करता था? एक बिस्तर लगा रखा नीचे, लैपटॉप जला के उसी में फिल्म देख के लोग सुला देते थे, अपने भी सो जाता था। भाई सब क्या नहीं यार, किसको सुला देते? घर वालों को। और क्या नहीं, तब एक दिन फिल्म देखा तो उसके बाद फिर वो फिल्म थोड़ी देख रहा था, वही बीसीडी एडिशन। अरे तो फिल्म नहीं देखा होता, तुम्हारा फिल्म बना होता ना पेपर में, काहे नहीं देख के तुम लिखा है भाई? प्रैक्टिकल पढ़ के गए थे, पूरा थ्योरी आया था हमारा। लो भाई से ये देखियो, हेलो अब इनको ये भी पता नहीं है भाई प्रैक्टिकल चल रहा है थ्योरी चल रहा है। नहीं अरे मतलब प्रैक्टिकली काम चल रहा है।
ये अलग ही लॉजिक लगाता है, कह रहा हूँ तो फाइनल एग्जाम चल रहा है। अरे भाई अब तो सोचो भाई साहब, अभी देखो मतलब ये थी सोचना होगा। कह रहे एक क्वेश्चन तक नहीं आया। अरे आया और पढ़ा ही नहीं है, उससे मांग रहा हूँ तो बता ही नहीं रहा है। कह रहे एक भी नहीं। अरे भाई ऐसा नहीं हो सकता बस भाई। करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है जो नहीं आएगा भाई। अरे मतलब मैं थोड़ा ये सोच के परेशान हूँ भाई। अभी इनको देखो ये पेपर क्यों आया था ये इसी दोनों पढ़ा पेपर नहीं देने था? गए थे, ठीक है। इनको ये पता नहीं है कि थ्योरी है कि प्रैक्टिकल है। हमारा प्रैक्टिकल सारा पेपर हो जाने के बाद प्रैक्टिकल होता है। वो नहीं, वो नहीं कह रहे हैं, जैसे क्वेश्चन पेपर में ना ये हमारा सीओ है ना, प्रैक्टिकल की होती है, जैसे उसके सॉल्व करके दिखाना होता है। बाइनरी नहीं बट होता हमारे है। में थ्योरी इतना ज्यादा दे फंडामेंटल रखा जो था। होता है ना, फंडामेंटल वही बाइनरी है। नंबर कैसे काम करता हाँ, है, बाइनरी कंप्यूटर नंबर कैसे दिखाते कंप्यूटर हैं, कैसे ये काम होता करता है, है। ये सब प्रैक्टिकली दिखाना होता है, डायग्राम बना बना के। वो बट पूरा है। थ्योरी तुम लोग को ये भी पता है सेशनल चल रहा है कि क्या चल रहा है? Final फाइनल है। चल रहा है, सेमेस्टर फाइनल चल रहा है हमारा। सेक्शनल तो हो गया। भाई भगाओगे इनको, गेट खुला है नीचे। हाँ, खोल देंगे। दो सेशन हमारा हो गया, प्रैक्टिकल वाइवा सब हो गया है। बस ये हमारा फाइनल एग्जाम चल रहा है सेमेस्टर के, और उसमें प्रैक्टिकल चल रहा है। प्रैक्टिकल नहीं। जैसे प्रैक्टिकल अब होगा। अब ये क्या बोला मेरे को आते ही पता, अभी क्या बोला इसने? ये पता है क्या कह रहा ये है, कह रहा है प्रैक्टिकल का तैयारी करके गया था थ्योरी। प्रैक्टिकली तैयारी करके गया था, जैसे वो एडिशन वगैरह समझ के गया था, बट वहां पे थ्योरी लिखना पड़ गया। बस थ्योरी क्वेश्चन था। अरे यार क्वेश्चन पेपर में नहीं है, यहाँ पे उस रूम पे है। तो कौन सा दिखा अरे देगा? भाई चलो वो एक चीज बताना भाई, फाइनल पेपर कहाँ से प्रैक्टिकल आने लगा? अरे यार आप समझ नहीं रहे हैं। प्रैक्टिकली क्या बोलो, छोड़ो। जैसे डायग्राम नहीं बनाते हैं ये लोग जिसमें, मेरे वो वैसे- नहीं आया था ये लोग मेरे डायग्राम वैसे वाले। मेरे को बना देते हैं। ना डायग्राम वाले डिप्लोमा और क्वेश्चन क्या बीटेक का डिग्री में चोरी करके लाया हुआ यार। नहीं। अब ऐसा ही लग रहा है। बाइनरी नंबर निकालना, ये वाला नहीं आया। बाइनरी नंबर क्वेश्चन के मैप नहीं आया था। अरे रुकिए मैं दिखा रहा हूँ। के मैप में आया था, उसको खाली सिंप्लीफिकेशन करना था, उसकी डिफिनेशन लिख के और कितने वेरिएबल्स होते हैं, बस वो लिखने थे। अरे तो सारा भाई साहब पेपर के अंदर, तो फाइनल पेपर के अंदर तुमको जैसे मैथमेटिक्स सॉल्व करना होता है ना, रुकिए अब जैसे ये वही आ गया ना, क्वेश्चन ही नहीं ये ऐसे आया सॉल्व था। करने के लिए हम ये सब सॉल्व करने वाला पढ़ के गए थे, और वो पूछ दिया था जेके फ्लिप होता क्या है, डिफिनेशन लिखो। अब इसका डिफिनेशन हमें लिखना पड़ गया। हाँ तो ऐसे ये हम प्रैक्टिकली पढ़ के गए थे, और वो हमसे थ्योरी के क्वेश्चन सारे आए थे, सारे के सारे थ्योरी। देखो भाई साहब, जैसे उसका ईडी का जैसा हम लोग का पेपर हो जाता था, हम तो बोलते भाई साहब हमारा तो थ्योरी आना चाहिए, इसमें प्रैक्टिकल क्यों आ गया? भाई साहब वो भी एग्जाम का पार्ट है, तो अब लगे ज्ञान देने उसको भी। आपको पता है हमारे दोनों सेशन में कैसे एग्जाम गए हैं? दोनों सेशन में हमारे सारे प्रैक्टिकल ही बता ही आए। तो रहा है अभी कैसे गया दोनों एग्जाम सेशन में। में दोनों सेशनल एग्जाम में हमारे प्रैक्टिकल ही आए हैं। हाँ, अच्छे क्वेश्चन आए थे, और इसमें बस थ्योरी है। 28 में किसका 4 आया है? 30 में? 28 में से मेरा आया था और पीएस इसका कितना है? 6 था। नहीं, पीएस में तो मेरा अच्छे आए थे। एक में अच्छा आया, एक में अच्छा आया था। 11 था तो 12 करवा दिए, और एक में 6 आया था। और सीओए में से 2 बार सेशनल हुए हैं, 2 बार में ठीक है। सीओए में सेशनल एग्जाम भी देना जाता है। भाई नहीं जाता है। भाई ये तो पक्का है, तो प्रोफेसर तो डिग्री लिया है। सेशनल एग्जाम नहीं होता है, सेशनल होता है ना, महीना 1.5 महीना के होता 3 है। महीना पे होता है सेशनल भाई साहब। हमारा 3 महीने में तो 2 बार सेशनल हो गया, तीसरा चौथा ही हो रहा है। मंथली होता है सेशनल एग्जाम। हाँ तो वो मैं नहीं देता हूँ, छोड़ देता हूँ ऐसे ही अटेंडेंस लगा तो के हमें रखता हूँ। सेकंड देना जरूरी था, क्योंकि हमें फाइनल पेपर, हमारे 2 ही पेपर हो रहे थे, 5 पेपर नहीं होने वाले हैं। 5 पेपर हुए नहीं भाई फाइनल। साहब हमारे छोड़ो, जो बोर्ड हमारा पेपर नहीं होता था ना, वो सेशनल वाले भाई से इतना टॉर्चर करके हमें सेशनल, उसका भी अटेंडेंस का 15 नंबर आएगा, ठीक है, इतना बंदा गायब है, ठीक है, घर गया था छठ में छुट्टी पे, इतना इसका काट लो। अरे इसमें बहुत ज्यादा कट होती है। अब हमारे में अपने वो कौन सा 3 कार्ड ऐसे भाई ऐसे लगा नहीं, वो क्या बोलते हैं, उसने तो 8,000 सैनिक स्कूल वाला, सैनिक स्कूल वाला, हाँ। सैनिक स्कूल वाला जैसे वो नहीं होता है, गाड़ी में होता है, वैसे ही हमारा गेट में लॉक हो जाता था भाई। वो तो वैसे अलग लोग मिलेगा बताते हैं यहाँ पे। हमें। 2 बार टर्म से मैं जो क्लास में परसेंट अब वो थे हम, और जो मैनर्स अच्छे थे तो उसके 10-5 नंबर तो अलग से मिलेंगे। तो वो तो ठीक है, पर अभी भाई हमारा मेहनत तो सही लगता है। मैडम का आईडी मांग के लाते हो, मैम का आईडी? तुम ही तो बोल रहे थे, मैम का आईडी कब मैंने मांगी? तुम ही तो बोल रहे थे इंस्टा आईडी सब किसी का, हर किसी को पता है, ग्रुप में इंस्टा आईडी शेयर करते रहते हैं लोग। नहीं तो
ऐसा तो हुआ ही नहीं। ऐसा हुआ नहीं, अभी पोल खुल रहा है तो तुम हाँ माँ कसम। हाँ मतलब क्या मैम हमारे एक हमें मैम Insta ID कम दो ही मांगे। मैम ही पढ़ाने आती, 3 मैम पढ़ाने ही आती थी पूरा। किसका क्या- किसका क्या- उनमें से आईडी भी सबका शादी हो गया, एक का छोड़ के। किसका किसका आईडी है? किसी का भी नहीं है, किसी का नहीं है। खाली नंबर होंगे बस। फोन नंबर तो सबका है। नंबर ये तो आईडी का क्या करेगा? सैंडे बंदे हैं भाई साहब। तो मैम ने खुद फोन किया था तुम्हें क्या? सेव कर लिए। नहीं, उन फोटो भी भेजा और अरे? फोटो भेजा था ना 5 सितंबर को, पता नहीं क्या था तो भेजना था। मेरा नंबर भी आया, फोटो भी अरे पढ़ाई की होती है, देखिए ये सारी चीजें टीचर्स के नंबर सारी पढ़ाई की है। ऊपर वाला दिखाना। ये तो वो उस दिन का है, कब का है? यही है ये समय उस दिन का है। यही पीजी पढ़ाती की है क्या? है, यही पढ़ाती है, यही ये हाँ। काली वाली। काली ये काली है? अरे मतलब साड़ी तो काली है, सारी चीजें। यही तो सीओ पढ़ाती थी हमें। रिवील कर रहा हूँ, वीडियो बन रहा है, देख लेना। गलती से उस पे डाल दी और मैडम जाके वीडियो देख ली तो हो गया डालने तुम्हारा। की, हाँ मैम। क्या भैया? ये देखिए, ये प्रैक्टिकली है हमारा सारा ये, और ये सब छोड़ के थ्योरी आया था, है युवराज? हाँ ये मैम से मैं पूछ रहा हूँ, मैम ये बताओ सही है कि गलत है, तो मैडम का आंसर देखिए। वो खुद ही कंप्लीट। मैम ये सही है। पहले मैं पूछ रहा हूँ मैम, इसमें एक कौन सा है और जीरो कौन सा है? मैम कह रही इफ a is 1 then a bar will be 0 and if a is 0 then a bar will be 1. It will depend on the values of a b c. फिर हमको मैम समझ में तो कुछ नहीं आया, हाँ? लेकिन रुको रुको हाँ? मैं तो कुछ हो गया है, देखना। मकड़ी मुर्गी। पर तुम्हारा तो जान पहचान है ना, कॉलेज में रहती। तुम तो बोल रहे थे यार किसी के पेपर में 90% पास करा दूंगा। अरे धनवान ये करवा दे रहे हैं। 33%। हाँ साला 40% के तो पास ही है। तू 33%। अमाउंट अगर ज्यादा हो तो, अमाउंट ज्यादा हो तो अमाउंट ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, 60%। भाई वो डिग्री में होता है ये बच्चों की। आईटी में नहीं होगा। सब में जान पहचान है भाई, हमसे तो यही बोला अरे है। हम खुद एग्जाम देने चल जाएंगे, ये कह रहा था एमटेक में करवा दूंगा, किसी का भी दिल्ली जाना एग्जाम हम पड़ेगा। खुद देने जाएंगे, पास का गारंटी पूरा है। वे एक कंपनी चला रहा है। हाँ। संपर्क करा भेजा। भाई पार्ट टाइम हो गया, ट्रेडिंग करता है। एक सब्जेक्ट का दो। वही तो 2 ही सब्जेक्ट ही है हमारे। लगेगा 4000 में। 4000 लेगा। अभी भी बताओ लोन कैसे देना है 4000? डिस्काउंट, वो भी बताओ भाई। डिस्काउंट कुछ डिस्काउंट कुछ नहीं है, लोन फाइनेंस का पैसा लोन। नहीं है तो लोन दे देंगे यहाँ दे से। फाइनेंस। तो भाई फाइनेंस का फाइनेंस हो जाएगा। हैं? फाइनेंस नहीं होगा, एम पॉकेट से लोन ले लो, उसमें देते हैं ना। 8 महीने भरते रहो, EMI बना हर रहे। महीने भरते रहना, मेरे को दे दो एक बार में। तो कौन जाएगा पेपर देने? तू जाएगा? मैं खुद जाऊंगा, हाँ साला। फेल हो गए तो पास होने का गारंटी है, नहीं तो पैसा वापस। अब फेल भी हो जाएगा, पैसा भी तू दे अच्छा देगा। ज्यादा अच्छा, पैसा, अच्छा एक और चीज पैसा बताओ, वापस। कभी कभी ये हुआ है कि जैसे पेपर खोले, अच्छा ये भी हमें पढ़ना था क्या, ऐसे कभी हुआ है? नहीं नहीं, सारा आता था, तब फिर क्या कह रहे हो? ये बात नहीं कह रहे हैं मैं। मतलब कभी अरे पेपर हम क्वेश्चन की नहीं कभी- कह रहे नहीं, हैं, कभी हम कह रहे हैं क्वेश्चन- कि हमारे क्वेश्चन पेपर उतने सही नहीं आते। कभी बस क्वेश्चन ये है। पेपर हाथ में लिए कर साला ये भी था क्या हमारे सब्जेक्ट में, कभी ऐसा हुआ है? नहीं सब्जेक्ट तो पूरे पते थे कि क्या है तो क्या सब्जेक्ट का नहीं। ही पता अरे नहीं। तो मुझे तो पता है सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट के अंदर जो content अरे है, वो हमारे सब- 4 यूनिट ही आने थे। 4 यूनिट में पहले में वो आपका सिग्नल वगैरह थे, बाइनरी नंबर थे, और दूसरे में फ्लिप फ्लॉप, के मैप, ये सारी चीजें थी। अच्छा पता था कि मतलब 4 यूनिट में कौन कौन कहाँ से कहाँ पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या आने वाला है। हाँ ये तो सब पता था, थ्योरी और प्रैक्टिकल सब पता था। इसलिए बाहर से सब लिखने के बाद 30 में 4 नंबर लाना है, बताओ ये बात। 4 नंबर रिजल्ट आ आपको गया। पता है किस चीज का कब आया था 4 नंबर? लास्ट के 2 यूनिट ऐसे पढ़ाया ना, ऑनलाइन क्लास लेके 1 घंटे में दोनों यूनिट खत्म, ऐसे पढ़ाया। फर्स्ट डे एग्जाम हो गया तेरा। अरे तो ये भी भाई ऑनलाइन में तो ये भी हो सकता है ना, उधर मैडम क्लास दे रही है, इधर इधर बंद हाँ। है। तो आप सामने तो ले रहे थे। एक बात सुनिए, रुकिए रुकिए। माइक म्यूट करके इधर रील स्क्रॉल हो रहा है। अरे सुनिए तो। हाँ, हो रहा है। आपके डायरी में लिख रहा था तब मैं अरे उसी सब से छोड़िए, बात है। 2 यूनिट खत्म कराने में हमारे 2 महीने लगते हैं, और 2 यूनिट खत्म कराने में 1 घंटे लगते हैं। ये कैसा लॉजिक है, आप खुद बताइए। 3 यूनिट पढ़ाई थी नहीं तो मैं हेलो कॉलेज वाला क्यों गोद ले रखे हैं भाई, जब तुमको बुक दे दिया गया, सब कुछ पढ़ा दिया, तो बुक से तो हमें पढ़ाया ही नहीं आज तक। खुद पढ़ो ना भाई, पैसा तुम दे रहे हो ना। मैं बताऊं कॉलेज किस लिए हमारा जाता है फिर? नहीं मैं बताता हूँ देख, हमारे बुक से कोई syllabus हमारे नहीं बुक दे दिए हमें मई में और हमारा सिलेबस चेंज हो गया सितंबर में। अब बताओ
सिलेबस ही चेंज हो गया, बुक सिलेबस ही change। हमारी जो बुक दिए थे सब वापस हो गई, सिलेबस चेंज, वो खुद से एमडीयू से सिलेबस आया, मोबाइल से भेज दिए, उसमें से देख के पढ़ा। हमारा सीओ एक है ना, बीटेक में थर्ड सेम में पढ़ाया जाता है, हमारे बीसीए में फर्स्ट सेम में पढ़ा रहे हैं, और हमारे टाइम से ही। तो मतलब क्या कहना चाहिए इसके हिसाब से, मतलब कॉलेज गलत है, पढ़ाने वाले गलत? कॉलेज गलत नहीं है, सिलेबस चेंज हो गया, ये बता रहा सिलेबस हूं। चेंज हो गया, पता नहीं क्यों। मैथ का भी जो चेंज सब छोड़िए ना, हमारे कॉलेज में पता है अरे, 7 सब्जेक्ट थे भाई, वो रुक जा, पर्सनल हमारे में 7 सब्जेक्ट थे, ठीक है। 7वां सब्जेक्ट क्या था हमारे, पता है क्या था? जिम ज्वाइन करेगा। एक साल का 6,000। हाँ, अरे बहुत सही है बे। मैं करूंगा। 6 मंथ का 4500, 3 महीने का 2500। कंटेंट पूरा है ना उसके पास? हाँ, एक बार देख के आएंगे। अच्छा 6,000 एक साल का। बच्चों ज्यादा तो नहीं सुनिए ना, हमारे 7 सब्जेक्ट थे युवराज, 7 सब्जेक्ट में 7वां सब्जेक्ट था हमारा फ्रेंच लैंग्वेज। हाँ, उसको पेपर आने से पहले चेंज किए हैं। एग्जाम हमारा फाइनल होने वाला 10 दिन बाद, और 10 दिन पहले हमारा वो फ्रेंच लैंग्वेज खत्म। अब आएगा हिंदी। एक चीज बताओ, हेलो, वहाँ जा करवा देंगे। एक चीज भाई, सोचा मत छोड़ो, जितना कॉलेज वालों को पता नहीं क्या आने वाला है, क्या पढ़ाने, उतना इन लोगों को पता है। हाँ। और फिर भी देखो फेल हो जाए भाई भाई हम रिसर्च करेंगे नहीं कि लास्ट ईयर क्या आया था, प्रीवियस ईयर क्या आया था। अरे तो ये तो अच्छा बात है, अंदर जुनून है भाई पढ़ने का। तो क्वेश्चन तक दे दिए थे हमें, सेकंड सेक्शनल में तो क्वेश्चन भी दे दिए थे हमें। ये 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन आएंगे, तभी भी नहीं पढ़े हम। हिंदी में 6 के 6 ही आए थे, मैंने लिखा भाई था दो बार तो मैं क्लास में अपने उसमें क्या नाम है 24 नंबर 25 नंबर सुनील भैया का डर से आया मेरा, खाली डर से लिख के। डर से तो लिखते हैं। एक में हाँ, तो तुम्हारा भी सिस्टम बिगाड़ देंगे, वो टेंशन मत। आईटीएस में, बोले, आईटीएस में एग्जाम होने के बाद ही गाँव जाना है। आईपीएस का फुल फॉर्म? आईकेएस, अच्छा, आईपीएस का फुल फॉर्म? इंडियन इंडियन नॉलेज नॉलेज सिस्टम। सिस्टम। हाँ, इंडियन नॉलेज सिस्टम, आईपीएस, आईकेएस। हाँ। ओके, वेरी गुड। फिर से बताना क्या होता है फुल फॉर्म? इंडियन नॉलेज सिस्टम है। वेरी गुड। पाइथन में पढ़ते हो? पाइथन हमारे में नहीं आती। अब आती है। क्या पढ़ते हो? सी था, सी था। सीखा? सी प्लस प्लस और सी शार्प में क्या डिफरेंस है? सी प्लस प्लस और सी शार्प में? सी का कोर्स किया है, ये पता है। और मैं बताऊँ सी हमें कैसे पढ़ाया गया है। मोबाइल से मोबाइल में सेंड कर देते थे कोड, ले जाओ कंप्यूटर में रन करा दो, वो भी टर्बो सी प्लस। टर्बो सी प्लस पे हो गया, बस खत्म। तुम पढ़ भी लिए? तो क्या अरे थ्योरी पढ़ाया है, लूप पढ़ाया है, लूप पढ़ाया है, फिर एक्सेप्शन पढ़ाया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ाया है, एरर्स पढ़ाया है, ये सारी चीजें पढ़ाया है। और भी है थ्योरी के, और भी थे। फाइनली डिग्री आएगा कि नहीं घर? डिग्री तो बिल्कुल आएगा, डिग्री कौन रोक रहा है? मतलब दो री के साथ, हाँ? मतलब जो फाइनल ईयर उसके बाद 2-3 साल और जाना पड़ेगा पेपर देने। नहीं नहीं, वो नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा सिस्टम नहीं है। लग देख के तो यही लग रहा है मुझे भाई। मैथ से डर लगता अब सोचो भाई, जब क्वेश्चन पेपर देते ही पता मुझे मैथ में सही में मैथ मुझे नहीं आता, तो मैथ ही में ज्यादा डर लगता है। और संस्कृत आता है, गणित उसमें? संस्कृत तो है ही नहीं। आ सकती है, कोई भरोसा नहीं है अगले सेमेस्टर में। हाँ भाई, जो हमारी, हाँ जो हमारी लैंग्वेज है ना, वो वाली फ्रेंच की जगह हिंदी भी, हिंदी इंग्लिश जो भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं। ज्यादा हिंदी आता ही नहीं है, संस्कृत आ जाएगा। क्या हिंदी था हमारे तू में? सब छोड़ना, सोच फ्रेंच लैंग्वेज किससे पढ़ रहे हैं हम? यूट्यूब से देख के वीडियो पढ़ रहे हैं फ्रेंच तो लैंग्वेज। घर पे भी पढ़ लेते हैं। देखो कंफ्यूज विद्यार्थी लोग हैं, वो संस्कृत आ रहा है यार, बीसीए में यार। अरे भाई, अब तो आप बताइए आईकेएस का हमारे बीसीए में क्या जरूरत है? इंडियन नॉलेज EVS की सिस्टम क्या जरूरत है? ईवीएस की क्या जरूरत है फिर? ऐसे तो ये सब्जेक्ट EVS मतलब EVS Environment science। एनवायरमेंट साइंस है जो। हाँ, सिस्टम होता है, साइंस होता है, साइंस होता है, एनवायरमेंट साइंस। सब सिर्फ ऐसे करके। अरे साइंस होता है भाई। पेड़ पौधे के बारे में अब वो पेड़ पौधे के बारे में हम बीसीए में क्या करेंगे जान के? और अंतर और जंतर में हम क्या करेंगे कंप्यूटर? जंतर मंतर जान के। लेकिन मैं वो पढ़ा रही थी, क्या बोल रहे जंतर मंतर। जंतर मंतर पढ़ा रही थी, बोली घूमने गए हो कोई? मैंने कहा नहीं, कि क्यों? मैं मुझे लगा वो बाबा ने बनवाया है। भाई शुक्र है भाई साहब, मैं जाकर अम्बाला से पढ़ाई की यार, यहाँ नहीं आया, नहीं तो भाई साहब तो और दिक्कत हो जाता है। नहीं पर आपको दिखाता हूँ मेरे पास। ऐसा तो नहीं होता ना कभी बैठे उठे कहते हैं किसके गाना सुनोगे? हाँ, बोल ही देता होगा। अरे फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में यही हाल है इस सबका।
फर्स्ट ईयर में यही यही हाल है। तुम्हारा कैसा था? पर सही थे इससे ना? ये तो First थर्ड year है। थर्ड में गया है सीधा ना थर्ड सेमेस्टर से एडमिशन इसका पता नहीं क्या लॉजिक था। सीधा थर्ड सेमेस्टर में, फर्स्ट सेकंड नहीं, सीधा थर्ड। तो उस बोध में क्या बैठो, इधर बैठ जो जगह है तो। रे उधर जो रे पर तुम्हारा सिस्टम अलग ही लेवल का। पेपर देने गए थे? कितना दिन गया पेपर देने? पेपर देने 6 महीने में चले जाते थे। और क्या, अरे 5,000 लेता था वो। अब पेपर मतलब तुम्हें पेपर दे बैठने का बस है। तू लिखते नहीं थे? अरे लिखता था जब ही तो। अरे ऐसे कैसे अरे लिखेंगे तो ये है हमारे फर्स्ट सेमेस्टर। अब बता, हम थर्ड सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट में 5 में री सिलेबस था। देखो आप। 5 सब्जेक्ट में 5 री था। फिर पास हो गए? है हैं? फाइनल आते आते एक खत्म कर दिया। अरे वाह मुन्ना वाह, भाई साहब सारा सेकंड में ये देखो फर्स्ट सेमेस्टर का है। मैथ है पहला, दूसरा सीए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक वो है, उसके बाद कंप्यूटर कंप्यूटर आर्किटेक्चर है, मतलब मेरा Computer 6 science। सेमेस्टर में कितना री था? कितना 6 सेमेस्टर था। इंडियन नॉलेज सिस्टम। आठ री था। मैंने बताया नहीं था साइंस में ये देखो सब। कैसे क्लियर किया? फॉरेन 8 री। हाँ अदर देन मदर टंग। और मैं वो दिखाता हूँ, अपना रिजल्ट दिखाता हूँ भाई साहब। भाई ये बहुत तगड़ा कॉलेज है यार, देखियो यार क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। अब बताइए हमारे बीसी में इंजीनियरिंग में क्या चीज है? और आपको मैं सेकंड सेमेस्टर का रुको दिखाता हूँ। ये देखो हाँ ये रहा सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस देखो। डाटा मैथ्स का सेकंड पार्ट है, डाटा स्ट्रक्चर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है और जावा है, वेब टेक्नोलॉजी से यहाँ पे ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन। ये बताओ इसमें ये क्या कर रहा है? भारत का संविधान ये सब क्या पढ़ेंगे? चलो भाई सिस्टम पढ़ लो, जैसे तभी बनाने या बिगाड़ने का काम आएगा। भारत मे बी अबे, वो क्या ये कहते हैं ना, सेमेस्टर में पाइथन है मेरा। थर्ड सेमेस्टर में ना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है तो आगे है वो। फोर्थ सेमेस्टर का है। ये भी जाके सिलेबस चेंज हो जाएगा कुछ देर बाद। ये तो आया है ये। रे ऐसे पास फिर हो वो- गया, वो- हमारा रिजल्ट देखना कैसे कैसे। नंबर दिखा ना हाँ, नंबर। देखो ना मेरा नंबर देखो बस। री वाला कैसे पता री चलता है? नहीं, 100 में 58 56 49 65 73। ये तो टोटल है, छोड़ो ना मैं घोड़ू तो यही तो देखूंगा मैं। वो छोड़ो। अच्छा, एक्सटर्नल में, थ्योरी वाला एक्सटर्नल में देखो ना बस। एक्सटर्नल में कितना पासिंग है? नंबर है एक में 20 नंबर है, 23 नंबर है। और प्रैक्टिकल कौन सा है? इंटरनल तुम्हारा नाम ऋतिक कुमारी? अनीता देवी ऋतिक कुमार है। कुमारी कहाँ पढ़ रहे हो ये आप? सुबह का और इसमें ये क्या बोलते हैं, किधर है यार? Assignment। और 45 21 कहाँ है? 41 एक्सटर्नल में देखना बस, इंटरनल का छोड़। 500 में 301 नंबर 60%। तुम्हारे हाँ कॉलेज का नाम देखना दे यार। डीपीजी है ना, ऊपर देखिए ना। और चाहे HSBT बोर्ड एजुकेशन पंचकूला बता रहा है यार। वो ये तो जो वहाँ का चंडीगढ़ का है। हाँ पंचकुला बोर्ड से हो? हाँ मेरा भी तो पंचकुला बोर्ड है। कहाँ है पंचकुला? चंडीगढ़ है ये, कहाँ है? चंडीगढ़ है। ऊपर है। वही पंचकुला जहाँ हम हुए तो वही तो था। हम वहां से पढ़ रहे हैं, तो पंचकुला ही तो मेरा भी बोर्ड था। तो हम पंचकुला में देख पढ़ नहीं रहे रहे हैं हैं। सारा, इतना इनका बड़ा दूसरा बोर्ड है होगा। हमारा। हमारा ठीक है। रोहतक है। हमारा इसमें रोहतक से ज्यादा है। नंबर है। हरियाणा का है ना? हाँ बोर्ड सबका पंचकुला ही होता है भाई। हरियाणा से है ना। देखो पर कोई बता देखो अपने कॉलेज का बोर्ड कौन सा है, ये देखो ना। यूनिवर्सिटी होगा तुम्हारा, कुरुक्षेत्र होगा, बोर्ड होगा हमारा पंचकुला। यूनिवर्सिटी तो एमडीयू है। डीयूडी कुछ नहीं भाई, बोर्ड देखो एक बार। 60% है ना भाई? ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है हमको। और दूसरा दिखाता हूँ, फोर्थ सेमेस्टर का। ये फर्स्ट का था। भाई हमारा जो होता ना डिप्लोमा से जितना ऊपर था, डिग्री वाले थे या मास्टर डिग्री, सारा जिसका यूनिवर्सिटी हमारा कुरुक्षेत्र था। और डिप्लोमा हाँ, का ये देख। महर्षि दयानंद ये देख भाई, यूनिवर्सिटी का है। अरे फोर्थ सेमेस्टर के मेन तो ये है ना। देखिए हाँ ये वाला देखिए ना, 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर, पासिंग मार्क। मटेरियल्स मेटलर्जी तो हमारे आईकेएस में पढ़ाया जा रहा है। कितना खुश होकर बता रहा है, 60 में 20 नंबर लाया तो भाई। 60 में 20 नंबर, 20 नंबर में पास है। पासिंग नंबर भी तो 19 आता तो फेल हो जाता। 19 आता तो फेल हो जाता। और देख नंबर 20 नंबर, 21 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 20 नंबर। इसमें कितना परसेंट? कितना परसेंट है? इसमें
कितना है? 478। टोटल 600 में से 600 में से 478 है भाई। अरे अरे साला इतना नंबर है। ये तो सुपर है भाई, तो कहाँ 20 नंबर दिखा रहा था। असाइनमेंट्स के नंबर देखो ये देखियो भाई, गलती से बच गया, ये देखियो जी, गलती से बच गया 20 यहाँ पे। 478 नंबर कम थोड़ी है। मेन तो यही हो गया ना 478। नीट में तो इतना तो फाइनल फाड़ देता है। अरे फाड़ देता। फाड़ देता है पेपर पर नीट भाई का 5000 का पावर है, 5000 दिया है हर पर सेमेस्टर में 5000 ठोक के देता था मैं। वो तो अटेंडेंस का देता था ना। हाँ तो उससे क्या मतलब इसमें तो अटेंडेंस असाइनमेंट्स नंबर मिलेगा इससे अलग। अरे पता क्या है, तेरे को नंबर बढ़ाने का ट्रिक बताऊं? तू रहने दे, तू अभी मैसेज मैं बताऊं क्या ट्रिक है? देख तू वो एग्जाम ही मत दे, डायरेक्ट कर एग्जाम ही मत दे। सही बात। हाँ सेमेस्टर का सेमेस्टर का, मेन सेमेस्टर। मेन सेमेस्टर का। अगर री आ जाएगा सब में ठीक है, अगला बार पैसा दे दे उसका, पूरा नंबर आएगा एकदम 60 में से एकदम 55-56 नंबर दे देगा। भाई ऐसे बंदों को सीरियस मैटर मत डालो भाई। कसम से भाई, फिर बोलेंगे डैडी थोड़ा आज 90% ऊपर उसमें नहीं ना भाई, हेलो हेलो ये मैटर चेंज करो यार, पता ना मोबाइल में आने वाला तू मैंने बारी ट्रिक बताया भाई, एक नंबर ट्रिक है, इसलिए तो देख ना। तू उड़ा दे। अरे भाई। ये वीडियो का क्लिप काट देना।